मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें बेटा तो उसमें भी मैंने आपको कुछ इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये मेथड बताया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बेटा। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर ये पूरा हाफ चैप्टर जो है ना, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं हाफ चैप्टर में। तो आपने इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 6 रूल बता दिए हैं। पिछले रूल में भी बताए थे मैंने, पिछले क्वेश्चन में भी, और ये भी बता रहा हूँ कि स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन, दूसरा बैलेंस एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस चार्ज, और स्ट्राइक आउट डिप्लीशन, जितने भी अगर डबल कोई चार्ज वगैरह आता है तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए करना है। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन। तो सबसे पहले रूल हमारे पास क्या है बेटा? पहला रूल यही है कि इसको स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन हमने स्प्लिट करना है, यानी इसको इसके सामने लिखना है और इसको इसके सामने लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए तो आसान मेथड बेटा ये है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखें आप। अगर हम लिखेंगे SO3-2 और इसी के सामने आप लिख दें SO4-2। अब बेटा सबसे पहले रूल स्प्लिट हाफ सेल, तो इसको भी नीचे लिख लेते हैं। देखो Cr2O7-2 और इसके सामने लिखेंगे Cr+3, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या? अलहदा करना। ये इनको दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब एक सेल में ऑक्सीडेशन होगी और एक में रिडक्शन होगी। अब किस में ऑक्सीडेशन होती है, किस में रिडक्शन होती है, ये हमने देखना है, ठीक है। अब आप गौर से देखें बेटा, अगर हम इस वाले को देखें बेटा, अगर मैं इसको देख लूँ गौर से, इसमें आप देखिए सल्फर में, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो एटम तो बैलेंस है सल्फर सल्फर का। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने ये रूल कर दिया है, एटम भी बैलेंस है। पहले वाले में देखें, पहले वाले में एटम बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब एक वाटर चाहिए, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन चाहिए, तो एक, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो इस साइड पर एक ऑक्सीजन लगाने के लिए वाटर ऐड करेंगे। जब वाटर जैसे आएगा अपने साथ 2 हाइड्रोजन लाता है, इस 2 हाइड्रोजन इस साइड पर है, इस साइड पर नहीं है, तो बैलेंस हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, 2H+P डालेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना। अब साइड पे थर्ड क्या है बेटा? बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए और से देखिए बेटा, इस साइड पे चार्ज कितना है? -2 है। अब यहाँ पे देखो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इस साइड पे क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ये हमने बैलेंस कर दिया। क्यों? यहाँ पे माइनस है तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर भी यहाँ पे 2 और इधर 0 हो जाएगा, तो इसको -2 को 0 को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे लगा दिए। बस ये चीज याद रखना कि जिस साइड पर आपने हाइड्रोजन लगाया होगा उसी साइड पे इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, ये याद रखना, ये रिमेंबर है। मैं आप ये समझ लें कि ये ट्रिक है, ट्रिक। इस ट्रिक को समझ लें, ठीक है। इस ट्रिक को समझने के लिए मैंने आपको बताया, जिस अगर आप भूल जाते हैं किस साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने हैं या किस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो जिस साइड पे हाइड्रोजन आपने ऐड किया होगा उस साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अब आप निचले वाले को मुझे नहीं पता किस साइड पे लगाना है, तो अब इस साइड पे लगाओ तो इसका अपोजिट साइड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड पे ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन भी इस साइड पे ऐड होंगे। अब कैसे देखते हैं? यहाँ क्रोमियम 2 है तो बैलेंस करेंगे सबसे पहले क्रोमियम को। ये देखें क्रोमियम बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ 2 है। अच्छा, अब यहाँ ऑक्सीजन 7 है तो मैं इस साइड पे 7 वाटर के मालिक्यूल ऐड करूंगा। देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन इस साइड पे चाहिए थे, लेकिन यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, तो मैंने एक यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो मैंने 7 वाटर इस साइड पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन भी अपने साथ ऐड करेगा, तो यहाँ पे हम 14 हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे, क्योंकि जिस साइड पे वाटर लगा होता है ना, उसके अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। अब इस साइड पे चार्ज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 3 +6 है और इस साइड पे 14 - 2, तो ये +12 है, यहाँ +6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड होंगे। मैंने क्या बताया था आपको? जिस साइड पे हाइड्रोजन ऐड होंगे उस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तब ये इक्वेशन बैलेंस होती है। ये याद रखना, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हमने क्या करना है, सब कुछ देख लें। अब हमारे पास इस साइड पे इलेक्ट्रॉन 2 है और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन 6 है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। सॉरी 6 को नहीं, क्योंकि 2 है तो मैं इसको 3 से कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसकी जो फाइनल स्टेट बनेगी 3 वाटर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3H2O प्लस ये 3 इसके साथ होगा 3SO2
SO3 -2 goes to form, ये 3 इसके साथ भी होगा तो 3SO4 प्लस ये 3 इस हाइड्रोजन को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन आयन्स आ जाएंगे, और यही 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा सा अपने लिए और भी आसान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है बेटा, आप गौर से देखें, दूसरी इक्वेशन में देखें, इसको इसके नीचे सेम एज इट लिख लेता कि इसमें कोई फर्क है ही नहीं है, तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और 14 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ वाला। ठीक है, और यहाँ पे आ गया Cr2 O7 -2 और एरो गोes टू फॉर्म, ये क्या हो जाएंगे 2Cr + 3 और 7 वाटर आ जाएंगे। अब हमने इसको करना है बैलेंस, तो नीचे लाइन लगा लीजिएगा। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन से कट, ये इसको कहते हैं स्ट्राइक आउट डिप्लीशन। ठीक है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। अभी देखिए बेटा, यहाँ से 14 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने 6 है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, 8 हाइड्रोजन। यहाँ 7 वाटर है, यहाँ सॉरी 3 वाटर है, यहाँ पे कितने 7 वाटर है, तो 4 वाटर इस साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, अब बाकियों को 1 2 को इस साइड पर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3SO3 -2 प्लस। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला Cr2 O7 -2 एरो हमने देना ही देना है। ठीक है, अब इस साइड पे जो आएगा उसको नीचे ले आए, यहाँ पे क्या है 3SO4 सॉरी -2 प्लस, और क्रोमियम यहाँ पे ले आए Cr+3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस है या नहीं, हमने सिर्फ ऑक्सीजन को चेक करना होता है और चार्ज को देखना होता है। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, चेक कैसे करना है, दो चीजें चेक करना है। ऑक्सीजन को लाजमी देखना है, अगर तो बैलेंस है तो वेल एंड गुड, और चार्ज देखना है। ये दो बेटा, चार्ज और ऑक्सीजन को अगर बैलेंस कर दिया है तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, वरना नहीं। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 3 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। इस साइड पे ऑक्सीजन है 16, तो राइट साइड पे भी 16 होने चाहिए। अब देखिए बेटा, 4 3 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। जी बेटा 16 16 बैलेंस। इस साइड पे चार्ज देख लेते हैं हम दोनों। यहाँ पे चार्ज देखो 3 2 -6, ये -6 इस साइड पर है, +8 इस साइड पर है, और -2 इस साइड पर है, तो ये हो जाएगा -8 और +8, ये कैंसिल, 0 साइड पर है इस साइड पे, 3 2 -6 इस साइड पर है, और 2 3 +6 इस साइड पर है, तो ये -6 ये 0, इधर भी 0 चार्ज है और इस साइड पे भी 0 चार्ज है, तो मतलब चार्ज भी बैलेंस है। चार्ज इस साइड पे भी 0 है और इस साइड पे भी 0 है, तो इसका मतलब है कि हेंस हमारे पास हम ये कह सकते हैं, हेंस इक्वेशन जो है ना, जो हमारे पास इक्वेशन होगी, हम इसको आराम से कह सकते हैं कि हेंस इक्वेशन इज बैलेंस। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसी को। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको बेटा कोई जब भी कोई इस तरह का एक इक्वेशन दी जाएगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका नाम लिखना है, फिर इक्वेशन लिखनी है, और उसके साथ ये 6 रूल्स, ये वाले इस 6 रूल को आपने याद रखना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये याद रखना, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। ये देखो 6 रूल्स हैं, ये मैं बार बार फ्लैश बैक कर रहा हूँ कि ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, तो ये 6 रूल कौन कौन से हैं, गौर से देखिए बेटा। ये 6 रूल ये है कि स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन, बैलेंस एटम, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस चार्ज और स्ट्राइक आउट। तो जब आप इसी तरह की क्वेश्चन के सामने ये 6 रूल याद रखेंगे, अभी तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को आमने सामने लिखा, जहाँ पे CR है तो CR के सामने CR लिख दिया, S है तो S के सामने S लिख के ये आमने सामने, इसको कहते हैं स्प्लिट द केमिकल इक्वेशन। दूसरा फिर आपने क्या किया, एटम को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ बैलेंस करके एंड में आपने देखना है कि कैसे चेक किया जाता है। ये भी ट्रिक है, अगर आपने ऑक्सीजन चार्ज को बैलेंस कर दिया तो आपका इक्वेशन बैलेंस है, वरना आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।